सत्य के साथ। ड्रग्स लेने वाले और ड्रग्स बेचने वालों का प्रोफाइल हमने तैयार करके डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं। जो भी क्राइम हो रहा है यही बच्चे कर रहे हैं। जो बच्चे बिगड़ जाते हैं तत्काल हम उसको रोक सकते हैं। काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं। रुपया वाहनों में हेलमेट पहनिए, शराब पी के वाहन मत चलाइए, गाड़ियों को सड़क पर कैसे कम कर सकते उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। दोषी हैं वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। दलीप सिंह कुंवर ये उस सीनियर पुलिस ऑफिसर का नाम है जो किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता। साथ ही साथ अनुभव है, तजुर्बा है और वो छवि है जिसने देहरादून की पुलिस की साख को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कुंवर साहब, आपका पहला सीधा अटैक नशे के कारोबारियों के खिलाफ है, तो आखिर ये सोच कैसे पनपी? नशा जो ड्रग्स बच्चे ले रहे हैं इसका एक बहुत ही भयावह चेहरा सामने आ रहा है और जिसमें कि हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। इस पर बहुत इफ़ेक्टिव कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसी मंशा से देहरादून पुलिस के बैनर के तले हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें अभी तक का जो काम अभी तक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल धरातल पर जाकर के जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। उसको हम एक इनिशिएटिव और एक चैलेंज के रूप में हम लोग लेकर के काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जनपद में लगभग 7,500 जो ड्रग्स लेने वाले बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उसमें उनसे हफ्ते में 3 दिन हमारी पुलिस, थाना पुलिस, चौकी पुलिस उनसे इंटरेक्ट करती है। उनके गतिविधियों को हम लोग सर्विलांस पे ले रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि इस दलदल से बाहर निकलें। उनको जो भी एक एड की ज़रूरत पड़ सकती है, मेडिकल एड, काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ लगभग 1500 जो ड्रग्स बेचने वाले हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उनका भी हमने प्रोफाइल तैयार कर लिया है। दोनों ड्रग्स लेने वाले और ड्रग्स बेचने वालों का प्रोफाइल हमने तैयार करके डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो भी क्राइम हो रहा है 95% जो प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हैं यही बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे आपने जो देखा ये हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स के आसपास नशे के कारोबारियों ने शिकंजा बनाया, तो ये जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके आसपास जो प्राइवेट हॉस्टल चलते हैं, ये जो या इनकी यूनिवर्सिटीज़ के खुद के हॉस्टल हैं, वो भी आपके रडार पर हैं, वो भी आपकी नज़र में, तो ऐसा कोई मामला अभी तक सामने आया है? हम सारी हॉस्टल हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ भी जा कर के हम शपथ लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस विभाग एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तमाम तरह का आरोप विभाग के ऊपर लगता है। तो सबसे पहले मैंने पिछले फ्राइडे को हमने शपथ ग्रहण समारोह किया। हमने खुद मुझसे लेकर के, हमारे सिपाही से लेकर के एसएसपी तक हम सब ने शपथ लिया कि हम इसको बिल्कुल ड्रग्स का बिल्कुल समूल उन्मूलन करने में हम आगे आएंगे। और यदि कोई भी हमारा अधिकारी कर्मचारी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो ड्रग्स बेचने वाले हैं उनका सहयोग करेगा, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। और ऐसा ही हम लोग इसी प्रकार का शपथ का काम हम लोग काफ़ी स्कूलों में कर चुके हैं। ये गतिमान है। और आपको बता दूं कि नशा क्यों पनप रहा है। नशा पनपने का मुख्य कारण है तो परिवार के लेवल पर बच्चों का मॉनिटरिंग, सुपरविज़न ख़त्म हो गया है। परिवार में एक जो स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए बच्चों के साथ वो ख़त्म हो गया है। सारे लिबर्टी तमाम तरह की फैसिलिटी बच्चों को दी गई है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक सुपरविज़न होना चाहिए वो लैक ऑफ सुपरविज़न के कारण एक तो परिवार के लेवल पर वहाँ पर बच्चे गलत डायरेक्शन में जाने शुरू कर दिया है। दूसरा, जो शैक्षणिक संस्थानों में जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ भी बहुत सारे कारण हैं कि जैसे कि टीचर्स और विद्यार्थियों के बीच में जो एक आपका इंटरेक्शन, जो एक एफिनिटी होता था पहले, वो ख़त्म हो गया है। टीचर्स पेरेंट्स के बीच भी जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो ख़त्म हो गया है। तो वो कोऑर्डिनेशन को दोबारा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। तो ये 2 लेवल हैं, परिवार और शैक्षणिक संस्थान के लेवल पर मॉनिटरिंग, सुपरविज़न, एक बच्चे पर ये गतिविधियों पर अगर हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे तो बच्चा बिगड़ नहीं सकता है। जो बच्चे बिगड़ जाते हैं तत्काल हम उसको रोक सकते हैं। तो ये 2 लेवल पर एक मामला लगभग बिगड़ा हुआ है, उसको रिवाइव करना है, उसको पुनर्स्थापित करना है। लोगों को मोटिवेट किया जाना, भाई अपने बच्चों पर नज़र रखिए। बच्चा का पहला पाठशाला घर है। घर से अगर कोई इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, बच्चा गलत काम कर रहा है, उसको कोई टोका टकी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो होने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग को संवेदनशील बना रहे हैं। तीसरा रोल पुलिस विभाग का है। एक चौथा, हमने जो NGO जिसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस ड्रग के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक अप्रोच लेकर के काम करने की ज़रूरत है। बहुत डेलिकेट इशू भी है क्योंकि नाबालिग बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं।
उनके अगेंस्ट का कोई लीगल कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं। उनके फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए उनको जो एक सामान्य जीवन यापन करने की दिशा में जो कार्रवाई की जानी है वो भी किया जाना है। ऐसा भी नहीं करना है कि जैसे अगर माना बच्चा बिल्कुल बेलगाम हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना है। बहुत डेलिकेट इशू है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। और जो इसमें बिल्कुल क्राइम में बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं। महीने में 2 दिन जो है सभी थाना चौकी वाले हम लोग काउंसलिंग करेंगे। इसमें शिक्षाविद भी रहेंगे, मनोवैज्ञानिक भी रहेंगे, पुलिस के अधिकारी रहेंगे, अब आपके न्यायविद भी रहेंगे, आपके जो शैक्षणिक संस्थान में जो विद्वान लोग हैं वो भी रहेंगे, सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी रहेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव हम योजना बना रहे हैं और सबको जागृत करके एक एक घर में अलग जलाए जाने की ज़रूरत है। लोगों को ड्रग्स के प्रति जो है एक हेट की भावना पैदा हो, वो किया जाना है। ड्रग्स लेने वाले को हेट नहीं करना है, वो तो बीमार है, उसको बहुत डेलिकेट तरीके से, उसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसको मोटिवेट करते हुए उसका इलाज भी किया जाना है। उसको मेन स्ट्रीम पर लाना है, उसको उस चीज़ से डिबेट करके एक सृजनात्मक सकारात्मक मानसिकता उसमें पनपाने की ज़रूरत है। वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आप सबका सहयोग रहा तो ये हम करने में सक्षम हो जाएंगे। एसएसपी साहब, मुख्यमंत्री जी का और आपका एक दूसरा फोकस है ट्रैफिक मैनेजमेंट, और जब से आपने बतौर एसएसपी देहरादून कमान संभाली है तो देखा जा रहा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो इसे हम कब मान सकते हैं कि आपकी इसमें प्राथमिकताएं ट्रैफिक मैनेजमेंट और जाम से निजात के लिए आपकी प्राथमिकताएं किस तरीके से तय की हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं आपने की? ऐसा है कि पुलिस विभाग के पास, क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत हैं इसमें, पुलिस विभाग भी एक है, तो हम तो अपने लेवल पर जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तिराहा चौराहा पर जहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगना, वो ट्रैफिक लाइट लगाना वो लगा दिया है। कहीं ट्रैफिक लाइट गलत लगाए गए, उनको हटाया जाना है। कट से भी हम लोगों ने ज़्यादा कर दिया, कट को भी हम कुछ कम करने जा रहे हैं। मेन लेफ़्ट टर्न फ्री है, लेफ़्ट टर्न लोग फ्री नहीं कर रहे हैं, उसको ऑफसेट कर रहे हैं, उसको भी दूर कर रहे हैं। अपने लेवल पर जो थाना चौकी के लेवल पर जो एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट, वो मैंने बढ़ा दी है। तो आने वाले कुछ समय आपने देखा होगा कुछ परिवर्तन हुआ है ट्रैफिक में, और बहुत सुधार किए जाने की ज़रूरत है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स मैडम से भी रिक्वेस्ट करके उनको भी, हम लोग दोनों लोग एक तिराहा चौरा पर हम लोग गए हैं। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन वाले जो चीज़ें हैं उनको हटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसको हटा भी देंगे आने वाले समय में, वो सब प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा वो एक लॉन्ग टर्म जो योजना इसकी बननी चाहिए, उस पर भी सरकार के लेवल पर हमारी पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी हम उसमें काम चल रहा है। लेकिन तात्कालिक रूप से जो काम पुलिस विभाग के स्तर से होना चाहिए उसको हम कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हम लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली है। इसमें और आगे कार्रवाई की जाने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। और आने वाले 1-1.5 महीने में आपको और बहुत सारे परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा निवेदन लोगों से ये रहेगा कि कृपा करके आपको भी पुलिस विभाग ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन को जो कंप्लाई करने के लिए जो हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको करिए। रुपया वाहनों में हेलमेट पहनिए, अनावश्यक जो है रैश ड्राइविंग मत करिए, शराब पी के वाहन मत चलाइए। आपको ट्रैफिक पुलिस अगर कुछ चीज़ नहीं करने के लिए कह रही है उसको भी करिए, वो आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है कि हम गाड़ियों को सड़क पर कैसे कम कर सकते हैं, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। उस पर हमारे ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। और जो तमाम तरह के स्कूल वगैरह जहाँ से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, स्कूल खुलने के समय और बंद होने के समय, उस पर भी हम लोग बहुत कॉम्प्रहेंसिव स्टडी के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। आम आदमी को सही न्याय मिले और उसके अंदर जो छोटे छोटे दलाल टाइप के लोग हैं जो फर्जी मुकदमे करवाते हैं, तो ऐसे के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं और आम आदमी को न्याय सुनिश्चित किस तरीके से की? ऐसा है कि मेरी प्राथमिकता तो पहला ट्रैफिक, जैसे आपको बताया मैंने, दूसरा आपका ड्रग्स है, तीसरा है कि जो बाहरी संदिग्ध लोग इलाके में घूम रहे हैं देहरादून में, उनकी निगरानी, उनके खिलाफ कार्रवाई। चौथा है कि जो कंप्लेंट थाना चौकी में आ रही है उसका तत्काल आधा घंटे में हमारा थाना पुलिस, चौकी पुलिस मौके पर पहुंचेगी, तहकीकात करेगी और जो फैक्ट है उस हिसाब से उसमें लीगल कार्रवाई करेगी। पांचवा, जो ये भूमि संबंधी विवाद है, भूमि संबंधी विवाद देहरादून में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपके जो कुछ बाहरी राज्यों के भी लोग आ गए हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनका मैं पूरा लेखा जोखा तैयार कर रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा, खनन में भी जो है भारी क्रिमिनल टाइप के लोग इन्वॉल्व हैं,
उनका भी वो भी गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे। तीसरा, मैंने अभी कल ही मैंने दिशा निर्देश सभी थाना चौकियों को दे दिया है। कुछ ऐसे गिरोह भी यहाँ पर हैं जो कि लोगों की प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, फिर उसको सिविल डिस्प्यूट का नाम दे करके सिविल डिस्प्यूट बना करके उसको कब्जा किए हुए हैं, फिर तमाम तरह का परेशानी लोग झेल रहे हैं, फिर कंप्रोमाइज़ करके फिर ले दे करके मामलों को एक्सटॉर्शन के नाम पर मतलब एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट्स हैं। एक बहुत लंबी फहरिस्त है यहाँ पर। मेरे पास जो लोग आते हैं 90% लोग ऐसे ही लोग आते हैं। ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में, गुंडा एक्ट में हम लोग कार्रवाई करेंगे। उनके पूरा लिस्ट फहरिस्त में बना रहा हूँ थाना लेवल पर, इनको चिन्हित करने के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंत में आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें? मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर आपके क्षेत्र में, पहली बात तो आप दून पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करें। हमारे परम आदरणीय डीजीपी साहब हैं, उनका बिल्कुल साफ उनका दिशा निर्देश है कि दोषियों, जो आपके जो दोषी हैं वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो निर्दोष हैं, जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं, उनको पुलिस के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और तीसरा मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको आश्वस्त होना चाहूँगा, पुलिस निष्पक्ष होकर के बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम करेगी और लोगों के साथ न्याय करेगी। और मेरा एक अंतिम निवेदन ये भी रहेगा कि अगर आपके आसपास कहीं कोई गलत काम हो रहा है, किसी का तरह का गलत काम हो सकता है, आप कृपया और हो रहा है तो आप तो तुरंत मुझे बताइए। मेरा नंबर सबके पास है, आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा केवल एक निवेदन इस संदर्भ में ये रहेगा कि कृपया झूठी सूचना नहीं होनी चाहिए। सही खबर आप मुझे देंगे। आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई गलत काम हो रहा है जो वहाँ का पूरा माहौल ख़राब कर रहा है, जो वहाँ का कानून व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास हो रहा है, तो मुझे बताइए, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन निवेदन वही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सूचना बिल्कुल सही होना चाहिए। सूचना देने वाले की आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आपकी जो आइडेंटिटी है उसको गोपनीय रखते हुए काम करेंगे। आप हमको बताइए, इसमें कार्रवाई हम लोग जरूर करेंगे। धन्यवाद। तो ये तो एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अन्याय और न्याय का परिभाषा समझ में आएगी और दून पुलिस सभी के साथ न्याय करेगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मोहम्मद सलीम सैफी, न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ।